हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे और अपनी हरियाणा जीके की क्लास को अच्छे से ले रहे होगे और पढ़ रहे होगे, है ना। देखो हम बच्चों सब्जेक्ट इस हिसाब से हरियाणा जीके का पढ़ रहे हैं कि हम एक टॉपिक उठा रहे हैं जिसमें हमारा पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठा रखे हैं ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होते चले। आप अगर मेरी क्लास ऐसे ही रेगुलर लेते रहे तो देखना बच्चों आपका जो सीईटी का एग्जाम है उसमें हरियाणा जीके में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये आप मुझसे उम्मीद कर सकते हो। मैं आपके लिए बहुत एफर्ट्स करूंगी, मेरी कोशिश भी रहेगी कि जब तक सीईटी का एग्जाम आए हम हरियाणा जीके को 2-3 बार रिवाइज कर ले और हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी जैसे ही हम करंट भी हरियाणा में क्या क्या नया बना है, क्या क्या अनाउंस हुआ है, जो जो आपकी घोषणाएं हैं या फिर कोई नई नियुक्ति हुई है हम सभी पढ़ेंगे वो। बट लास्ट में पढ़ेंगे जब हमारा सीईटी का एग्जाम आ जाएगा। उससे पहले देखो हम सीईटी के लिए जो सिलेबस है उसको पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। बस ये याद रखना कि आप जितना मैं पढ़ाती चलूं साथ के साथ पढ़ते चलना, ठीक है। देखो आज हम पढ़ेंगे बच्चों हरियाणा के प्रथम, मतलब क्या प्रथम, कौन कौन से उपन्यासकार हो गए, कोई प्रथम अखबार हो गया, कोई प्रथम मूवी होगी, जितनी सारी जो हमारे हरियाणा में पहली बार जो भी चीज बनी है उन सभी के बारे में आज हम हरियाणा जीके की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों मेरे साथ कोशिश रहेगी मैं 2-3 बार रिपीट करूं और आप सभी बच्चों को याद हो जाए। हरियाणा जीके की जितनी बातें बार बार सुनोगे आपको सभी याद हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए बार बार आपको क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जीके ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे हरियाणा जीके हो, इनको जब तक आप बार बार नहीं पढ़ते हो तब तक याद नहीं होते। इसीलिए हम कोशिश रहेगी 2-3 बार हरियाणा जीके को पढ़ लें जब तक आपका सीईटी का एग्जाम आए। तो देखो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में प्रथम। तो मैंने बताया प्रथम कुछ भी हो सकता है, वो अखबार हो सकता है, वो मूवी हो सकती है, वो कॉलेज हो सकता है, वो स्कूल हो सकता है, वो कोई उपन्यासकार हो सकता है, वो चाहे कोई कवि हो सकता है, कुछ भी है, सारी बातें पढ़ेंगे। और प्रथम में हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, तो मैं बार बार बोलूं उस बात को आप याद करते चलना। देखो बच्चों हमारे प्रथम उपन्यासकार थे राजा राम शास्त्री। कौन थे? राजा राम शास्त्री। और प्रथम उपन्यासकार जिन्होंने लिखा था वो उपन्यास क्या था? वो था बच्चों झाड़ू फिरी। देखो अब एक बात सुनते चलना, कुछ अलग एक्स्ट्रा मैं बताती चलूं वो भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलना। जो प्रथम उपन्यासकार थे बच्चों वो थे राजा राम शास्त्री, लेकिन इन्होंने 2-3 उपन्यास लिखे थे। एक था झाड़ू फिरी, एक था ईख की खेती, ईख की खेती, एक था बच्चों फफा कुटनी। ये 3 आपको इनके उपन्यास याद रखने हैं। देखो प्रथम उपन्यासकार थे राजा राम शास्त्री, इनके उपन्यास जो एग्जाम्स में 2-3 बार पूछे गए हैं। एक है झाड़ू फिरी, कई बार पूछ लेते हैं झाड़ू फिरी किसका है उपन्यास, तो आपको याद रखना है राजा राम शास्त्री का है। फिर आपको देखना है राजा राम शास्त्री का झाड़ू फिरी हो गया, एक आपको याद रखना है ईख की खेती और एक आपको याद रखना है फफा कुटनी। तो 3 मैंने याद करा दिए हैं, झाड़ू फिरी, फफा कुटनी और ईख की खेती। तीनों उपन्यास किसके हैं? राजा राम शास्त्री के हैं। आपको याद होता चलेगा, बस मेरे साथ क्या करना है, आपको याद करते रहना है, बस बोलते रहना मेरे साथ साथ। देखो प्रथम राजकवि मैंने कल की क्लास में भी बताया था बच्चों, वो थे उदय भानु हंस। कौन थे? उदय भानु हंस। देखो जब हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद ये किसके बने? भारत के। अदरवाइज इनका जन्म, ये भारत में आ गए थे जब भारत पाकिस्तान डिवाइड हुआ। वैसे अगर पूछा जाए कि उदय भानु हंस का जन्म कहाँ हुआ था तो ये थे पाकिस्तान से। कहां से थे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था उदय भानु हंस का जन्म? इनका हुआ था बच्चों जन्म पाकिस्तान में। प्रथम हिंदी साहित्यकार, मतलब साहित्य के बारे में, हिंदी के बारे में, जो हिंदी से रिलेटेड जितनी भी बातें बताते थे वो साहित्यकार कौन थे? वो थे चौरंगी नाथ। कहाँ थे? कौन थे? चौरंगी नाथ। जो नाथ संप्रदाय है ना उनके पहले गुरु थे बच्चों चौरंगी नाथ। आपने बहुत बार सुना भी होगा जो अस्थल बोहर है रोहतक में, रोहतक से आगे जाते ही जो मठ है अस्थल बोर का, वो भी आता है कई बार क्वेश्चन। अस्थल बोर कहाँ पे? अस्थल बोर मठ वो है बच्चों रोहतक में। वहां पे बहुत सारे नाथ संप्रदाय हैं और वहीं से एक थे चौरंगी नाथ। तो प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे बच्चों? चौरंगी नाथ। देखो प्रथम पत्रिका,
पत्रिका मतलब मैगजीन, वो कौन सी थी? वो थी बच्चों शोध पत्रिका। तो आपको याद रखनी है प्रथम पत्रिका का क्या नाम था? वो था बच्चों शोध पत्रिका। क्या नाम था? शोध पत्रिका। अब देखो प्रथम फिल्म निर्माता, एक होता है फर्स्ट क्या है प्रोड्यूसर, एक होता है डायरेक्टर। प्रोड्यूसर वो होता है बच्चों जो मूवी को प्रोड्यूस करता है, और डायरेक्टर वो होता है जो मूवी को डायरेक्शन देता है कि कहाँ किस चीज को ऐड करना है, वो होते हैं डायरेक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निर्देशक। और एक होते हैं प्रोड्यूसर जो फिल्म को बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? प्रोड्यूसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्माता। जब प्रथम प्रोड्यूसर की बात आएगी बच्चों, एक सेकंड बच्चों, हाँ, प्रथम प्रोड्यूसर की बात आएगी बच्चों, तब आपको याद रखने हैं देवी शंकर प्रभाकर। कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर इनका पूरा नाम था। तो प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर। प्रथम फिल्म निर्देशक कौन थे? वो थे आनंद कुमार। देखो डायरेक्टर, डायरेक्शन देने वाले कौन थे? ये आनंद कुमार। और प्रोड्यूसर कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर। आपने प्रभाकर के बहुत सारे बैनर सुने होंगे ना, वो इन्हीं से रिलेटेड है, देवी शंकर प्रभाकर। अब देखो हरियाणा का आदि कवि कौन था? मतलब बहुत पुराने कवि, जो सबसे पहले कवि थे वो कौन थे? वो बच्चे थे चंद्रवरदाई। कौन थे? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई एक ऐसे कवि थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो भी लिखी है। किस पे? पृथ्वीराज चौहान पे चंद्रवरदाई ने किया। ये भी बात याद रखनी है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? ये बच्चों लिखी है चंद्रवरदाई ने। और कौन सी भाषा में? वो भी आपको याद रखना है, ये है बच्चों ब्रिज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रिज भाषा। देखो दो बातें बताई है मैंने। हरियाणा का बहुत पुराना कवि कौन है? वो है बच्चों चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई ने किस किस क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? वो है बच्चों ब्रिज भाषा। कौन सी है? ब्रिज भाषा। किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान की। आपने पढ़ा भी होगा तरावड़ी का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, जो कि 1191 और 1192 में हुआ था। वो दोनों भी आपके आगे आएंगे जब मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? तो आदि कवि याद हो गए चंद्रवरदाई। अब देखो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हरियाणा के थे, देखो आप तो ब्लेस्ड हो, हम हरियाणा वाले सभी जितने भी हैं, कि जो पूरे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे वो मुख्य न्यायाधीश हमारे हरियाणा से थे। और वो कौन थे? रामलाल। जो कब बने थे? 1947 में। कब बने थे? 1947 में। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री रामलाल, जो कि हमारे हरियाणा से बिलोंग करते थे। देखो मुख्य न्याय जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हमारा हरियाणा का नहीं होता, वो पूरे इंडिया का होता है। और वहां पे जो मुख्य जज बैठे थे वो थे हमारे मुख्य न्यायाधीश। कहाँ के थे? हरियाणा के। जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था श्री रामलाल। कब बने थे? 1947 में। अब देखो बच्चों एक बार फिर से सुन लो ध्यान से, एक बार फिर से बता रही हूं, आपको याद हो जाएगा। प्रथम उपन्यासकार थे राजा राम शास्त्री। कौन थे? राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री के 3 उपन्यास थे, झाड़ू फिरी, ईख की खेती, और क्या था? फफा कुटनी। अब देखो एक और प्रथम राजकवि कौन थे? प्रथम राजकवि थे बच्चों उदय भानु हंस, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, मतलब पाकिस्तान में जन्मे थे। जब भारत पाक डिवाइड हुआ था तब भारत में आ गए थे, इसीलिए बोला जाता। और ये कहाँ पे? हरियाणा में रहने लगे, तो इसीलिए इनका क्या हो गया? प्रथम राजकवि कौन हो गए? उदय भानु हंस। प्रथम हिंदी साहित्यकार जो मठ संप्रदाय के पहले गुरु थे, जिनको बोला जाता है चौरंगी नाथ, वो क्या थे? प्रथम हिंदी साहित्यकार थे, मतलब हिंदी में क्या लिखते थे? साहित्य लिखते थे। अब देखो प्रथम पत्रिका कौन सी थी? प्रथम पत्रिका जो मैगजीन थी वो हमारे हरियाणा की थी बच्चों, शोध पत्रिका। देखो फिर प्रथम फिल्म निर्माता, जो एक होता है प्रोड्यूसर मैंने बताया, और एक होता है डायरेक्टर। जो प्रोड्यूसर है वो थे देवी शंकर प्रभाकर। हम इस मामले में भी ब्लेस्ड हैं कि जितने प्रभाकर बैनर की मूवीज आती हैं उस प्रभाकर वो जो हैं वो हमारे हरियाणा से थे। और उनका क्या नाम था? देवी शंकर प्रभाकर। और जो डायरेक्शन देते थे, जो निर्देशक थे, वो थे आनंद कुमार। फिर देखो हरियाणा का आदि कवि चंद्रवरदाई। ब्रिज भाषा में क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। अब देखो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे बच्चों श्री रामलाल, और 1947 में बने थे। अब देखो प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष। देखो हाँ, ये क्वेश्चन दुर्गा शक्ति का जो पीछे पेपर हुआ था उसमें आया था और बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे। देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आपसे पूछा जाए
प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो फिर से सुनो, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका मतलब इस क्वेश्चन में ना आपसे मेल पूछी जा रही ना आपसे फीमेल पूछी जा रही, सिर्फ ये पूछा गया प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जब आएगा बच्चों आपका आंसर शन्नो देवी। कौन थी? शन्नो देवी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो भी आपका आंसर बनेगा शन्नो देवी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, वो थे बच्चों राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। ये दुर्गा शक्ति के एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे। उनका मानना था, उन्होंने टिक किया प्रथम पुरुष विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, उन्होंने लगा कि ऐसे लिख दिया ना कौन थे, थी नहीं लिखा, इसीलिए हमें किसको टिक करना? राव वीरेंद्र सिंह को। जबकि ऑप्शन में दोनों थे, शन्नो देवी भी थी और राव वीरेंद्र सिंह भी थे। वो जेंडर को तो डिफाइन करते ही नहीं, आपको लिख देंगे कौन थी, तो अंडरस्टूड बात है कि आप शन्नो देवी को टिक करोगे। तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है जब आपसे पूछा जाए बच्चों प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको जाना शन्नो देवी के साथ। अगर पूछा जाए पुरुष कौन थे, तो आएगा राव वीरेंद्र सिंह। कब बने थे? देखो जो शन्नो देवी थी, जब पंजाब से अलग होके हमारा हरियाणा बना था 1966 में, तब हमारे विधानसभा के क्या थे? मेंबर थे, वो बने थे चमन। और उन मेंबर की जो अध्यक्ष बनाई गई थी, वो बनाई गई थी शन्नो देवी, जो कि पहले कहां से थी? पंजाब की अध्यक्ष थी। कहां की थी? पंजाब की। और फिर यहाँ पे हरियाणा में आ गई, जिसका नाम था शन्नो देवी। ठीक है, तो वो थे अध्यक्ष। और वो क्या थे? नॉमिनेटेड थे। क्या थे? नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड नहीं थे। लेकिन जब से आपसे पूछ लिया जाए इलेक्टेड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, जो इलेक्टेड थे वो भी राव वीरेंद्र सिंह को टिक करना है आपको, जो कि बने थे मार्च 1967 में। कब बने थे? मार्च 1967 में, मतलब मार्च 1967 में बने थे। कौन? विधानसभा के अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, अब देखो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, ये कल भी बात की थी हमने, कौन थी? कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला, जो कहां से बिलोंग करती है बच्चों? वो करती थी करनाल से। जिनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखनी है आपको, जुलाई 1961 में, और मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003। ऐसे याद रखना, 1 2 3, मतलब पहला महीना पहले 1 तारीख, दूसरा महीना 3 का साल, मतलब 2003 का साल। 1 फरवरी 2003 को मृत्यु हुई थी। और जन्म कब हुआ था? जुलाई 1961 में। वो कौन थी? कल्पना चावला। कहां से थी? करनाल से। जब भी कल्पना चावला से रिलेटेड क्वेश्चन आए जाए बच्चों आपके एग्जाम में, तो आपको टिक करना है करनाल। क्या करना है? करनाल। लेकिन एक एक्सेप्शनल है, उसको याद रखना है। कल्पना चावला का जो तारामंडल है, जो तारामंडल पूछ लिया जाए कल्पना चावला का, तो वो है बच्चों कुरुक्षेत्र में। कहां पे है? कुरुक्षेत्र में। और जितनी भी चीजें हैं कल्पना चावला से रिलेटेड, वो है बच्चों आपके करनाल में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रथम महिला क्या हुई? कल्पना चावला। कब बनी? मार्च 1967 में। अब देखो प्रथम समाचार पत्र क्या है? प्रथम समाचार पत्र, देखो प्रथम समाचार पत्र था ना हमारा, न्यूज़पेपर लगा लो, कुछ भी मान लो, वो था हमारा झज्जर से। कहां से था? झज्जर से। प्रथम समाचार पत्र कहां से था बच्चों? हरियाणा नाम था। और क्या नाम था प्रथम समाचार पत्र का? हरियाणा। और कहां छपा था? ये छपा था बच्चों झज्जर में। कहां पे? झज्जर में। तो आपको याद रखना है प्रथम समाचार पत्र कौन सा? हमारा हरियाणा। जो कि कहां से छपना शुरू हुआ था? वो हुआ था बच्चों झज्जर से। ठीक है, जो समाचार पत्र बनाया था, संपादक थे, वो कौन थे? वो याद करने हैं आपको, पंडित दीनदयाल शर्मा। कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा। वो भी हमारे झज्जर से बिलोंग करते थे। तो आपको ये अगर पूछा जाए प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो वो हमारे हरियाणा के ही नाम पे, क्या नाम है? हरियाणा। कहां से छपा था? वो छपा था झज्जर से। और इसके संपादक कौन थे बच्चों? वो थे दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा कहां से बिलोंग करते थे? वो भी झज्जर से बिलोंग करते थे। आपको ये बातें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट। आज ये टॉपिक करा रही हूं ना बच्चा, ये मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा प्रथम का एक क्वेश्चन आता ही है। देखो मैंने कितनी क्लासेज ले ली है आपकी, अगर आप सारी क्लास ले रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपकी हरियाणा जीके बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो मैं आपको सारे करवा रही हूँ। जिन जिन टॉपिक से पूछ सकते हैं वो भी मैं आपको सारे टॉपिक भी करा रही हूँ। हाँ, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं बच्चों, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप। मैं कल देख रही थी
बहुत बच्चों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा और क्लासेस को देख रहे हैं, तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, बेल आइकन को जरूर, नोटिफिकेशन आता है ना जो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि बच्चों आपको ये पता चलता रहेगा कि हमारी क्लास कब कब चल रही है, कब कब आ रही है, आपको सारी बातें पता चलती रहेगी। हाँ, और हरियाणा जीके के साथ साथ बच्चों अब मैं आपके सीईटी के लिए, जो बहुत बच्चे जो कि आर्ट्स के हैं उनको साइंस में प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको साइंस भी पढ़ाऊंगी, बहुत जल्द साइंस की क्लासेस भी लेके आ रही हूँ। और साइंस की क्लासेस भी इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको साइंस मुश्किल लगनी बंद हो जाए। तो आपको उसके लिए, और हाँ, अपने बहन भाई जरूर बताया करो भाई, शेयर किया करो, ताकि जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा स्कोर लेना चाह रहे, उन सभी के लिए ये क्लासेस चल रही है बच्चों, है ना। अच्छा स्कोर बन जाएगा आपका, दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको डेली के डेली क्लास लेनी पड़ेंगी, है ना। अगर आप क्लासेस नहीं लोगे, फिर सोचते हो कि मैम बोल रहे थे कि हमारा अच्छा स्कोर आ जाएगा, तो फिर मैं गारंटी नहीं लेती। हाँ, अगर बच्चों आप मेरी क्लासेस ले रहे हो तो फिर मैं गारंटी ले रही हूँ कि हरियाणा जीके और साइंस में आपके कई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। बस आप डेली जो पढ़ाऊं उसको याद रखना। मैं, आपने देखा होगा, बार बार एक बात को रिपीट भी करती हूँ, एक बात को मैं 2-3 बार बोल देती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ हरियाणा जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार बोलने से या बार बार नजरों के सामने से निकालने से वो क्वेश्चन, या बार बार देखने से, रिपीट करने से आपको याद हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, बार बार जो बोलूं उसको सुनते रहना है। और हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सारे बच्चे। सारे नॉन सब्सक्राइबर बच्चे मेरी क्लासेस देख रहे हैं, इसका मतलब क्लासेस तो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, है ना, ऐसा हो रहा है। तो बच्चों आपको सभी को सब्सक्राइब कर लेना याद से। देखो, हम पढ़ रहे थे प्रथम समाचार पत्र संपादक कौन है, वो है बच्चों दीनदयाल शर्मा। मैंने बताया दीनदयाल शर्मा कहाँ से हैं, झज्जर से। अब देखो, प्रथम कॉलेज कौन सा है बच्चों, हमारे हरियाणा का प्रथम कॉलेज कहाँ बना था, वो बना था नेकीराम कॉलेज, जो कि नेकीराम कॉलेज कहाँ है, रोहतक में। और ये कब बना था, ये बना था 1926 में। दोनों बातें याद रखनी है, नेकीराम कॉलेज हमारा प्रथम कॉलेज है जो कि रोहतक का है, और बना कब था बच्चों, ये बना था 1926 में, 1926 में। कहां से है बच्चों ये नेकीराम कॉलेज, कहां है, रोहतक में, याद रखना है सभी को। हाँ देखो, प्रथम गौशाला, जो प्रथम गौशाला है वो कहां है, रेवाड़ी में। कहां है, रेवाड़ी में। प्रथम गौशाला हमारी बच्चों कब बनी थी, 1878 में। कब बनी थी प्रथम गौशाला, कब बनी थी बच्चों, रेवाड़ी में। और कहां बनी थी, सॉरी, रेवाड़ी में। और कब बनी थी, 1878 में। आपको डेट भी याद रखनी है। और गौशाला प्रथम है कहाँ पे, रेवाड़ी में। हाँ देखो, प्रथम गौशाला कहाँ बनी थी, रेवाड़ी में। और आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा गाय कहाँ है, तो आपको याद रखना है सिरसा में। सबसे ज्यादा सब्जी, फल, गेहूं, कपास, ये सारी चीजें कहाँ हैं, सिरसा में। कहाँ है, सिरसा में। देखो, अगर आपसे पूछ ले जाए सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होते हैं, तो आपको याद रखना है सिरसा में। सबसे बड़ा एरिया किसका है हरियाणा में, सिरसा का, जो कि बताया था कल, 4277 स्क्वायर किलोमीटर। फिर मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा फल, सब्जियां, खट्टे फल कहाँ है, सिरसा में, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा गाय कहाँ है, वो भी आपको याद रखना है, कहाँ पे है, सिरसा में। कपास सबसे ज्यादा कहाँ है, वो कहाँ होती है, सिरसा में। लेकिन कॉटन सिटी किसको बोलते हैं, याद कराया था मैंने, कॉटन सिटी बोलते हैं बच्चों पलवल को। किसको बोलते हैं, कॉटन सिटी, पलवल को। शुगर सिटी किसको बोलते हैं, शुगर सिटी बोलते हैं रोहतक को। ये सारी बातें उम्मीद है मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, आपको याद भी होंगी बच्चों। क्लासेस को बहुत ध्यान से देखनी है, ध्यान से सुनना भी है, देखना देखना नहीं है। जब आप दिमाग से सोचोगे और सुनोगे ना, तब जल्दी बातें याद होंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि क्लास लेके फोन चला के आप इधर उधर ध्यान दे रहे हो और फिर आपको याद हो जाएंगे, तो ऐसा मत करना बच्चों। प्रथम गौशाला कहाँ बनी, रेवाड़ी में। कब बनी, 1878 में। कब बनी बच्चों, 1878 में। आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ है, तो ये बच्चों ये भी कहाँ है, आर्य समाज की प्रथम शाखा है रेवाड़ी में। आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ है, रेवाड़ी में। प्रथम गौशाला भी रेवाड़ी में, और आर्य समाज की प्रथम शाखा भी कहाँ है, रेवाड़ी में। जो कि कब बनी, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसके जस्ट एक साल बाद 1886 में क्या बनी थी, आर्य समाज की प्रथम शाखा। आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट,
हाँ, कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही, मतलब कांग्रेस का जो आंदोलन था हमारे हरियाणा से पहला जेल में कौन गया था, वो थे बच्चों बाबू मुरलीधर। क्या नाम था, बाबू मुरलीधर। आपको ऐसे याद रखना है, रटने नहीं है कोई बातें, कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रह नहीं, आपके दिमाग में सेट करो कि जो कांग्रेस के आंदोलन हुए थे उसमें हमारे हरियाणा से सबसे पहले लड़ाई में जेल में कौन गया था, तो आपको याद रखना है कौन थे वो, बाबू मुरलीधर। कौन थे, बाबू मुरलीधर। सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहां बनी थी, सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहां बनी थी, झज्जर में। कहां बनी थी, झज्जर में, ये आपको याद रखना। और झज्जर जिला कब बना था, वो बच्चों बना था 15 जुलाई 1997 में। कब बना था, फतेहाबाद और झज्जर एक दिन बने थे, और वो डेट कौन सी थी, वो थी बच्चों 15 जुलाई 1997। ठीक है, प्रथम शाखा कहाँ है, झज्जर में। दो बातें झज्जर की और भी याद कराई है मैंने, क्या क्या, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कहां से निकाला गया था बच्चों, हरियाणा का प्रथम समाचार निकाला गया था, क्या नाम था प्रथम समाचार पत्र का, हरियाणा। और निकाला कहां से गया था, झज्जर से। और किसने निकाला था, संपादक कौन थे उसके, वो थे बच्चों पंडित दीनदयाल शर्मा। आपको याद भी हो गया होगा। प्रथम कैंसर संस्थान कौन सा है, ये है बच्चों बाड़सा। और बाड़सा कहां पे है, झज्जर में। मतलब जो एम्स है जो कैंसर का इलाज करेंगे वो बाड़सा, प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ है, बाड़सा झज्जर में। देखो जो एम्स है ना, अब रेवाड़ी में भी बन रहा है ये कैंसर का एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये अब रेवाड़ी में भी बनेगा, बन रहा है, बनेगा क्या, रेवाड़ी में भी बन रहा है क्या, कैंसर संस्थान। लेकिन सबसे पहला पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है बाड़सा। बाड़सा कहाँ है, झज्जर में। प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोही, मतलब प्रथम महिला कौन सी थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी हमारे हरियाणा से, उसका नाम था संतोष यादव। क्या नाम था, संतोष यादव। जो कहां से बिलोंग करती थी, वो थी बच्चों रेवाड़ी से। और कब कब गई थी, देखो आपको याद रखेंगे, दोनों लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, 1992 और 1993। ये संतोष यादव है कहां से, ये है बच्चों रेवाड़ी से। कहां से, रेवाड़ी से। तो देखो प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट जो हरियाणा से गई थी, सबसे पहले हमारे हरियाणा की गई थी माउंट एवरेस्ट पे, और वो क्या नाम था, वो था संतोष यादव। और संतोष यादव कहां से थी, वो थी बच्चों रेवाड़ी से। और लगातार 2 बार पूछ ले तो भी संतोष यादव है, और सन पूछ ले तो आपको याद रखना है बच्चों 1992 और 1993, 1992 एंड 1993, दोनों सन आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो प्रथम क्रिकेट टीम कप्तान, जो हमारी क्रिकेट की टीम कप्तान होते थे उनका नाम क्या था, नवाब मसूर अली खां पटौदी। पटौदी फैमिली जो बहुत बड़ी रियासत भी थी, तो वो कहां से थी, वो थी गुरुग्राम। नवाब मसूर अली खां पटौदी जो कि सैफ अली खान के पिता हैं, थे असूर अली खां पटौदी। तो कप्तान कौन थे, नवाब मसूर अली खां पटौदी। एक बार पिछला फिर देखो, एक बार याद हो जाएगा, एक बार फिर से सुनना मेरी बात। प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो बच्चों आपको याद रखना है कौन थी, सन्नो देवी। अब देखो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, कल्पना चावला। अभी याद किया था, जिनका जन्म जुलाई 1961 में हुआ था और मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। और मैंने बताया कल्पना चावला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए वो आपको टिक करने हैं करनाल के साथ। लेकिन बच्चों अगर आपसे कल्पना चावला का तारामंडल पूछ लिया जाए, वो है कुरुक्षेत्र में। हो गई ये बातें याद। जन्म कब बताया, जुलाई 1961 में। जन्म मृत्यु इसलिए लिखे क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। फिर है प्रथम समाचार पत्र हरियाणा। प्रथम समाचार पत्र के संपादक कौन थे बच्चों, दीनदयाल शर्मा। और प्रथम कॉलेज कौन सा था, नेकीराम कॉलेज। और प्रथम गौशाला कौन सी थी बच्चों, रेवाड़ी। और आर्य समाज की प्रथम शाखा भी कहां थी, वो थी रेवाड़ी में। अब देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन लेके आई हूं मैं, अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये टॉपिक आपको याद रखना है, हरियाणा में प्रथम क्या क्या है उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, कहाँ कौन से स्मारक है, इससे रिलेटेड जितने आज तक क्वेश्चन आए हैं सारे उठाए हैं स्मारक से रिलेटेड। एक आपके प्रथम के अलावा आपके स्मारक से रिलेटेड भी टॉपिक याद हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से, तो आप ध्यान से सुनते चलना। बुढ़िया का यह प्रसिद्ध, एक बार रुकना भाई। अब देखो
बुढ़िया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनाया गया था, उसका क्या नाम था? देखो, एक तो इसको बोला जाता है, पहले तो यही सुन लो, बुढ़िया का रंग महल है, आंसर सी ठीक है। इसका मतलब अगर आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन आया, बुढ़िया का रंग महल कहाँ है, बुढ़िया का रंग महल है कहाँ पे, बुढ़िया का उसके स्मारक का क्या नाम है, वो है बच्चों रंग महल, और कहाँ, अंबाला जिले में बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा। देखो कई क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। पहली बात तो आपको याद रखना, अंबाला जिला कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। बीच बीच में से आपको जिले भी याद कराती रहूंगी, कौन सा जिला कब बना था। जो बुढ़िया का रंग महल है वो कहाँ है? अंबाला में। और किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि अंबाला जिला कब बना था? वो बना था बच्चों 1 नवंबर 1966 को, जब हमारा हरियाणा बना था। और जिस दिन हरियाणा बना था उसी दिन हमारे 7 जिले बन गए थे, उनमें से एक जिला था बच्चों अंबाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में बनाया गया था? देखो फिर कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें सारी बातें पूछ ली थी, इसी में दोबारा फिर यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैं इसीलिए कह रही हूँ आपको HSSC बोर्ड बच्चों बहुत क्वेश्चंस को रिपीट करनी है। आप बस जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पढ़ाती चलो, उसको पढ़ते चलना बस, ठीक है। अब देखो अभी पढ़ा था पीछे, अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में? शाहजहां के द्वारा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट करती है HSSC। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो अब क्या है, बीरबल का रंग महल का है, आध्यात्मिक संग्रहालय का है, चोर गुम्बद का है, सोहना का किला का है। जो बीरबल का रंग महल है ना, ये जो अभी पढ़ रहे थे, ये वो बुढ़िया का रंग महल था, ये बीरबल का रंग महल है, ठीक है। अब देखो आपको कुछ भी नहीं पता, आप ये मान लो इसमें से आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपको ये तो पता है ना सोहना का किला है। सोहना कहाँ है? सोहना है बच्चों गुरुग्राम में। इसका मतलब डी का आपको सेकंड देखना है, सिर्फ डी का क्या हो गया? सेकंड टिक हो गया। इसका मतलब डी का सेकंड का है, ये है, देखो है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार उलझा देता है, 3 तो ठीक कर देगा, चौथे में उलझा देता है। इससे यहाँ आपके 4 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ध्यान से सुनना कैसे होंगे, सारे के सारे आपको याद रखने। बीरबल का रंग महल है ना, बीरबल का रंग महल कहाँ पे है बच्चों? यमुनानगर में। बहुत बार क्वेश्चन आया, SI का पीछे एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें भी आया था कि बीरबल का रंग महल कहाँ है? वो है बच्चों यमुनानगर में। अच्छा फिर देखो, आध्यात्मिक संग्रहालय है, ये जो आध्यात्मिक संग्रहालय है ये है पानीपत में। कहाँ पे है? पानीपत में। और चोर गुम्बद कहाँ पे है? ये है नारनौल में। अब देखो यहां से 4 स्मारक आपको याद होंगी। चोर गुम्बद कहाँ पे है बच्चों? नारनौल में। कहाँ पे है? नारनौल में। बीरबल का रंग महल कहाँ है? वो है बच्चों यमुनानगर में। और फिर है आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ है? आध्यात्मिक संग्रहालय है बच्चों पानीपत में। और आपको एक ही बात याद रखनी है, सोहना का किला, सोहना गुरुग्राम में है, तो सोहना का किला भी कहाँ होगा? वो भी गुरुग्राम में होगा। तो इस टाइप से आंसर आपका क्या हो गया? बी ठीक हो गया बच्चों, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको 4 क्वेश्चन भी याद हो गए। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले चोर गुम्बद का है, तो आपको याद रखने कहाँ पे है चोर गुम्बद? ये है बच्चों नारनौल में। अब देखो, राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा के किस शहर में था? देखो बच्चों, राजा नाहर सिंह से रिलेटेड बहुत सारी बातें आती है। जब भी नाहर का नाम आ जाए ना, आपको फरीदाबाद के साथ चले जाना, बिना सोचे समझे। जितनी भी नाहर सिंह की बातें आएंगी ना, कुछ भी आए नाहर सिंह का, तो आपको टिक करना है फरीदाबाद पे। किस पे टिक करना है? फरीदाबाद पे। तो 4th का आंसर क्या हो गया? ए। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण लाल किले की नकल है? ये बात बताओ आप। इसका मतलब जो दिल्ली का लाल किला है उससे रिलेटेड, उस जैसा ही हरियाणा में कौन सा महल बना हुआ है, ये आप बताओगे। कौन सा निर्माण लाल किले की नकल है? देखो ये है बच्चों, क्या है? लाल किले की जो नकल का है वो है बच्चों हमारा शीश महल। क्या है? शीश महल। और ये शीश महल कहाँ है बच्चों? ये है गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। देखो आप, गुजरी का महल पहली क्लास में बताया था मैंने, ये है गुजरी का महल हिसार में, जिसे पहले बोलते थे हिसार ए फिरोजा। क्या बोलते थे हम? हिसार ए फिरोजा। फिरोजा का मतलब होता है किला। इसका मतलब क्या था? फिरोजा का मतलब भी पूछा हुआ एक बार, क्या मतलब है? किला। तो गुजरी महल कहाँ हुआ? हिसार में। जल महल कहाँ हुआ? जल की बावड़ी भी है एक, वो है बच्चों नारनौल में। जल महल कहाँ है? नारनौल में।
और अभी हमने पढ़ा था बूढ़िया का रंग महल कहाँ है, अंबाला में। कहाँ है, अंबाला में। आपको सारी बातें याद हो गई होंगी। गुजरी महल कहाँ है, हिसार में। हिसार को पहले हम क्या बोलते थे, हिसार ए फिरोजा। फिरोजा का मतलब क्या है, किला। और ये किसके द्वारा बना गया था बच्चों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये शहर बसाया गया था। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये शहर बसाया गया था। और कब बसाया गया था, ये बसाया गया था 1354 में। 1351 में बसाया गया था फतेहाबाद। और 1354 में क्या बसाया गया था, तब बसाया गया था बच्चों हिसार। ठीक है, देखो कितनी बातें हिसार से रिलेटेड। हिसार जिला कब बना था 1 नवंबर 1966 को। कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हमारा हिसार जिला बना था। लेकिन उससे पहले हिसार शहर जो बसाया गया था वो बसाया गया था बच्चों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने 2 शहर बसाए थे। एक था फतेहाबाद जो कि 1351 में बसाया था। एक था बच्चों हिसार जिसे 1354 में बसाया गया था, जिसका नाम रखा था हिसार ए फिरोजा। फिरोजा का मतलब क्या था, हिसार ए फिरोजा का मतलब था किला। और गुजरी महल कहाँ है, वो भी कहाँ है, हिसार में। और गुजरी महल भी किसने बनवाया था, वो भी बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखो जल महल बताया, जल महल का नारनौल में, बुढ़िया का रंग महल का अंबाला में, और शीश महल कहाँ है, गुरुग्राम में। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, हरियाणा में बीरबल का छत्ता है। और वो बीरबल का छत्ता कहाँ है, बीरबल का एक तो रंग महल था और अब आया है बीरबल का छत्ता, ये है नारनौल में। बीरबल का छत्ता कहाँ पे, नारनौल में, क्योंकि बीरबल के दादा थे वो नारनौल में बसते थे। और जब फिर वहां पे ही बीरबल भी रहने लगा था, तो यहाँ पे जब यहाँ पे बसा, सारे काम किए, तो यहीं से रिलेटेड फिर तो बीरबल का छत्ता भी कहा होगा, वो भी होगा नारनौल में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार में, हरियाणा में हिसार ए फिरोजा क्या है, अभी बता रही थी हिसार ए फिरोजा। फिरोजा का मतलब है किला। क्या है, किला। तो किसके साथ जाओगे आप, किला संग्रहालय। क्या है, फिरोजा का मतलब क्या हुआ, किला। जिसने किसने बसाया था, ये बसाया था हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखो बच्चों, हरियाणा में महेंद्रगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था। महेंद्रगढ़ में जो किला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था। एक हरियाणा पुलिस का पेपर कैंसिल हो गया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था, वो अलग बात है कि वो पेपर बाद में कैंसिल हो गया था, उसमें क्वेश्चन था। लेकिन ये, और पहली बार ही नया क्वेश्चन उस टाइम पे देखने को मिला था, ये किसी भी बुक में नहीं है, लेकिन एचएसएससी ने पूछा था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सारी क्लासेस लेते रहना, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं सारे आपको कराऊंगी। क्योंकि कई क्वेश्चन एचएसएससी ऐसे भी पूछ रही है जो बुक्स में कहीं है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखे हुए वो क्वेश्चन। तो वो जो एचएसएससी पूछ रही है और एचएसएससी रिपीट करती है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछ सकते हैं, लेकिन बुक में है नहीं। इसीलिए कह रही हूँ क्लासेस लेते रहोगे तो नई नई बातें पता चलती रहेंगी, वो बातें जो आपके एग्जाम में पहले पूछी गई हैं। ठीक है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था बच्चों तात्या टोपे के द्वारा। तो महेंद्रगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था बच्चों तात्या टोपे के द्वारा। और महेंद्रगढ़ को जो बनाया था, वो बनाया किसने था, महेंद्रगढ़ जिला, महेंद्रगढ़ शहर किसने बसाया था, वो बसाया था बच्चों नरेंद्र सिंह ने। और किसके लिए बनाया था, वो बनाया था अपना बेटा, खुद का उसका बेटा था, उसका नाम था महेंद्र सिंह। तो नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे महेंद्र सिंह के लिए क्या बनाया था, उसकी याद में क्या बनाया था, महेंद्रगढ़ शहर बसाया था। आपको ये भी बात याद रखनी। देखो, कलसिया के राजा ने हरियाणा के डैश के शहर में क्या बनाया था, किला। जब भी कलसिया की बात आ जाए आपको बच्चों, आपको जाना है यमुनानगर के साथ। किसके साथ, यमुनानगर के साथ। और यमुनानगर के छछरौली, जिसे हम क्या बोलते हैं, हरियाणा का चेरापूंजी। क्या बोलते हैं इसको, छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे चेरापूंजी में, अब तो देखो सबसे अधिक वर्षा के लिए बोलते हैं हम मासिन राम, लेकिन पहले किसके लिए बोलते थे, चेरापूंजी को बोलते थे। तो इसीलिए हरियाणा का चेरापूंजी, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है इस जगह पे, छछरौली। और ये छछरौली कहाँ पे है बच्चों, ये है YN यमुनानगर में। कहाँ है, यमुनानगर में। और हरियाणा का इसे क्या बोलते हैं, चेरापूंजी। चेरापूंजी की तरह बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, छछरौली को। और ये छछरौली है कहाँ पे, यमुनानगर में। और यमुनानगर जिला कब बना था बच्चों, 1 नवंबर 1989 को। कब बना था, 1 नवंबर 1989 को। आपको ये बात याद रखनी है बच्चों। ऐसे ही आपके जिले का कौन सा कब बना था वो भी आपके याद होता चलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्लास, राजा गणपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताओ। देखो, राजा गणपत नहीं है, राजा गजपत सिंह है।
गजपत सिंह थे राजा, उन्होंने 1775 में कौन सा जिला बनवाया, कौन सा किला बनवाया था? ये बनाया था बच्चों जींद का किला। कौन सा किला था? जींद का किला। ये जींद का किला किसने बनाया था? राजा गजपत सिंह ने। और कब बनाया था? 1775 में। कब बनाया था? 1775 में। आपको एक बात याद रखनी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब कौन सा बताऊं ये इंपॉर्टेंट है यानी, क्योंकि बच्चों सारे ही प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए हैं। देखो, हरियाणा के किस जिले को पृथ्वीराज चौहान का किले के नाम से जाना जाता है? देखो, पृथ्वीराज चौहान का किला था, ये था बच्चों असीगढ़ का किला। और ये असीगढ़ का किला कहाँ है? ये है बच्चों हांसी में। कहाँ है? हांसी में। और इसी असीगढ़ के किले को पीछे 2019 के सितंबर में जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, तलवारों का किला कौन सा है? तो ये जो तलवारों का किला है बच्चों, ये ही असीगढ़ का किला है। और ये असीगढ़ का किला कहाँ पे है? ये है बच्चों हांसी हिसार में। तो आपको ये भी बात याद रखनी है, हरियाणा के किस जिले को पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से जानते हैं? वो है असीगढ़ का किला। और असीगढ़ का किला का है बच्चों, ये है हांसी में। और असीगढ़ के किले को जो क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था वो पूछा गया था तलवारों का किला कौन सा है? तो आपको याद रखना असीगढ़ का किला। और ये असीगढ़ का किला का है हांसी। और हांसी कहाँ पे है? हिसार जिले में। अब देखो, गुजरी महल किस नगर में स्थित है? अभी बताया था हिसार में स्थित है। और किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और कब बसाया था हिसार शहर को? 1354 में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा एक हिसार के किले में मुख्य आकर्षण का केंद्र है? अब बताओ सारी बातें। केंद्र नहीं है, इसका मतलब जितने ऑप्शन हैं उनमें से 3 तो हैं, एक नहीं है हिसार में स्थित। इससे आपको ये भी बात याद हो जाएगी कि सारी कौन कौन सी। देखो, मैंने पिछली क्लास में, शायद 2-3 क्लास पहले ही बताया था, शेख चिल्ली का जो मकबरा है ना, ये आपका थानेश्वर में स्थित है। बताया था मैंने, शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर मतलब कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसका मतलब इसने क्या पूछा है? हिसार में एक किला मुख्य आकर्षण केंद्र का केंद्र नहीं है। तो इसका मतलब शेख चिल्ली का मकबरा, अगर आपको जामा मस्जिद नहीं पता कहाँ है, लेकिन आपको ये तो पता है ना शेख चिल्ली का मकबरा क्या है। हमें पढ़ा था हमने कि शेख चिल्ली का मकबरा है बच्चों थानेश्वर में। और थानेश्वर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। तो आपको वैसे ही लाट मीनार या लाट की मस्जिद भी बोलते हैं बच्चों हिसार में, गुजरी महल भी हिसार में, जामा मस्जिद भी हिसार में। आपको वैसे याद रखनी है तीनों। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, अगर आपको जामा मस्जिद का नहीं पता होता तो भी आपको ये तो पता है ना शेख चिल्ली का मकबरा क्या है। हमें पता है थानेश्वर के कुरुक्षेत्र में है, हमें ये नहीं पता ये सब। तो अब याद कर लो, लाट की मस्जिद कहाँ है? हिसार में। गुजरी महल कहाँ? हिसार में। और जामा मस्जिद कहाँ है? ये भी हिसार में। अब देखो, 4 गेट हैं हिसार में, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट। चारों गेट आपको याद रखने कहाँ पे है? हिसार में। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट। तो चारों कहाँ पे है? ये देखो, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट, ये चारों गेट कहाँ पे है? ये है बच्चों हिसार में। तो चारों गेट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से बताए मैंने बच्चों? दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट। चारों आपको गेट कहाँ पे है? हिसार में। और चारों गेट आपको क्या रखने? याद रखने। इसको मजाक मत समझना कि ये गेट क्या पूछ लिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हांसी के दुर्ग का निर्माण किसने किया था? अभी पढ़ रहे थे हम, ये किया था पृथ्वीराज ने। किसने किया था? पृथ्वीराज ने। और जिसे क्या बोलते हैं हम? असीगढ़ का किला। और जिसे हम एक और बोलते हैं तलवारों का किला। और हम इसे तलवारों के किले को, ये है कहाँ पे? ये हांसी में, जिसको पहले क्या बोलते थे? आशी, जो कि कहाँ पे आता है? हिसार जिले में आता है। तो इतने ही आज हमारे जहां स्मारक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपके आगे रखे हैं बच्चों। आपके स्मारक का भी इस टाइप से पढ़ेंगे तो स्मारक का टॉपिक भी याद हो गया, और आपका जो मैंने एक प्रथम का टॉपिक पढ़ा है वो भी आपको याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो बच्चों एक बार फिर से क्लास ले लेना। आपको सारी हरियाणा जीके बहुत अच्छे तरीके से इसी पैटर्न में पढ़ते चलेंगे और हम आगे बढ़ते चलेंगे। हरियाणा जीके में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी, और साइंस की क्लासेस भी अब मैं ले रही हूँ उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। और जो भी बच्चों आपकी प्रॉब्लम रहे तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे क्या कर सकते हो, मैसेज टाइप करके, या फिर आप बात कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नाम टेलीग्राम पे भी यही है, रोजगार विद पूनम, जिसकी मैं पीडीएफ वहां पे डाल दूंगी। कहाँ पे? रोजगार विद पूनम के टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना बच्चों, रोजगार विद पूनम के नाम से ही है। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक आपको करना है। और कल हम एक और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू बच्चों।